दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर बेहतरीन जीके का टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपको डेली सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का टेस्ट आपको दिया जाता है। तो आप सुबह 7 बजे जीके का टेस्ट लगा सकते हैं। साथ में वे बच्चे जो बीएड एग्ज़ाम और आपके लेखपाल साथ में जेल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं, वह हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल और साथ में करंट अफेयर और जीएस के मास्टर वीडियो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है 26 में कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। याद रखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके पुलिस से लेकर हमने बता दिया है पीसीएस लेवल तक के आपको पूछे जाते हैं। और ये सीरीज आप कंटिन्यू करते रहिए, आपको जीएस में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमने कमेंट में पूछा था और सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आया था। यहाँ पर 26 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन राज्य करता है, तो आपका मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, मध्य प्रदेश करता है, जहाँ पर लगभग देखा जाए तो 60% का उत्पादन आपका ये करता है। और इसके बाद अगर बात करें कि इसके बाद कौन करता है, तो इसके बाद राजस्थान का स्थान आता है, जो कि लगभग कह सकते हैं कि इसके बाद आपका होता है। ठीक है, अच्छा, जो यहाँ पर सोयाबीन है तो सोयाबीन में एक चीज़ पाई जाती है, क्या? प्रोटीन पाई जाती है। और ये प्रोटीन लगभग 45% होती है सोयाबीन में। ठीक है, इस कारण से सोयाबीन आप लोग भी खाया करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी, चलिए यहाँ पर बेतवा नदी का जवाब देना है और सही जवाब आपका यहाँ पर बेतवा नदी पर बनाया गया, आपका सही जवाब डी हो जाएगा, राजघाट बांध। ठीक है, कौन सा है? राजघाट आपका है, जो कि एक परियोजना भी चलाई गई थी बेतवा नदी पर, राजघाट परियोजना। यह उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, याद रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण की गंगा, काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाता है। दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा, यहाँ पर की शब्द है। देखिए, दक्षिण गंगा बोलते हैं गोदावरी को, और दक्षिण की गंगा का से कावेरी। याद रखिएगा, जब दक्षिण की गंगा बोलेगा तो कावेरी लगाना है, और दक्षिण गंगा बोले दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा तब गोदावरी लगाना है। इसका जवाब आपका ए हो जाएगा, कावेरी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसे दक्षिण की गंगा की उपमा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपस्थिति मूल कारक नहीं है? ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें कच्चे माल की उपस्थिति मूल कारक आपका नहीं माना जाता है? और ये कारक आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कौन सा आपका? तो कच्चे माल की उपस्थिति मूल के कारक में देखा जाए तो लोहा, इस्पात, शर्करा, सीमेंट आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? कच्चे माल में क्या आते हैं? लोहा, इस्पात, शर्करा, सीमेंट, ये आते हैं। वहीं पर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स कच्चे माल की उपलब्धि कारक आपका नहीं आता है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र रेखा आपकी जो है वो सबसे ज़्यादा है? यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय रेखा आपकी सबसे ज़्यादा है, जो कि आपका कह सकते हैं गुजरात होता है। लेकिन यहाँ पर देखा है निम्नलिखित देश पूछा है, यहाँ पर देश में कौन सा ऐसा देश है जिसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, सर्वाधिक लंबी है? यहाँ पर 30 का जवाब देखना है और बेहतरीन प्रश्न आपके हैं। चलिए, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 30 का बी नंबर, आपकी कनाडा की है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व में समुद्र तट रेखा से कनाडा की समुद्री तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके बाद आपके ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से रट लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। ब्लैक होल की जानकारी जो दिया था सर्वप्रथम किसने दिया था? और याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। और ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दिया था आपके एस चंद्रशेखर ने। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने दिया था। ठीक है, और इन्हें एस चंद्रशेखर को 1983 में, डेट याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1983। कितनी? 1983 में क्या हुआ था? इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1983 में एस चंद्रशेखर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप की बात कर रहा है। चलिए सभी लोग, जितने लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो लाइक करिए, ठीक है, वीडियो लाइक कर दिया करिए। चलिए यहाँ पर जो ज्वालामुखी द्वीप है वो आपका कौन सा है, आपका सही जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर, बैरल द्वीप है, ठीक है। कौन सा आपका है, बैरल द्वीप। और बैरल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी आपका है वो आपका कह सकते हैं बैरन, ठीक है। और एक ज्वालामुखी और भी है आपके अंडमान निकोबार में जो कि सुसुप्त द्वीप में है, सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोडम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत विश्व का पूछा है, ऊंचा पर्वत, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊंचा है माउंट कोटोपैक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, माउंट कोटोपैक्सी। कहाँ पर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोटोपैक्सी हो जाएगा, ठीक है, इक्वाडोर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ज्वालामुखी है और देश आपके दिया गया है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है सबनकाया, सबनकाया जो ज्वालामुखी है ये आपका पड़ता है, आपको याद रखिएगा, पेरू में पड़ता है, ठीक है। माउंट एटना आपका पड़ता है इटली में, ठीक है, इटली में पड़ता है। और वहीं पर कोलिमा ये आपका जो ज्वालामुखी है ये मैक्सिको में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, मैक्सिको में। और वहीं पर मेरापी जो पड़ता है वो आपकी इंडोनेशिया में पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर अगर ऑप्शन से देखा जाए तो 2 1 4 3 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, नहीं शब्द आपको दिया गया है। यहाँ पर दिया है बॉयलिंग झील ये आपकी है डोमिनिका में है, कहाँ पर है आपकी, डोमिनिका में है। 5 फ्लावर झील ये मंगोलिया दिया है, याद रखिए। 5 फ्लावर झील आपकी सियाचिन जो आपके सिचुआन एक जगह पड़ती है चीन में, सिचुआन में है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर गलत है, बी नंबर आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। वहीं पर रेड लैगून बोलिविया में है, ग्रेट स्लैब झील आपकी कनाडा में है। तो यहाँ पर 5 फ्लावर झील पड़ती है वो आपकी पड़ती है सिचुआन जो कि चीन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और ये कहा जाता है किसको, तो ऑप्शन राइट आपका 36 का जवाब, अगर आपने पढ़ा है तो जवाब इसका क्या होगा। चलिए यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा बैकाल झील को। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे अधिक गहरी झील बैकाल है जो कि रूस के साइबेरिया क्षेत्र में है और इस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा गहराई इसकी कितनी है, हाई लेवल में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि इसकी गहराई कितनी है, तो याद रखिए 1642 मीटर है, 1642 मीटर। अगला क्वेश्चन है विश्व में यूरेनियम का भंडार जो आपका बृहत्तम भंडार पाया जाता है कहाँ पर, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है कहाँ पर। चलिए यहाँ पर सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करिए भाई, ठीक है, शेयर भी कर दिया करिए। चलिए यहाँ पर विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार 37 का जवाब यहाँ पर ये हो जाएगा, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया में। भंडार पूछा है, भंडार, ठीक है, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि कनाडा को यूरेनियम सिटी कहा जाता है, ये क्वेश्चन याद रखिए, कनाडा को यूरेनियम सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है। यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार पूछा है और बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, ये आंकड़ा जो आपका है ये 2018 का है, याद रखिएगा, ठीक है, 2018 का आंकड़ा है और दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील का स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। तो जनसंख्या की जननांकीय की विशेषता आपको जो नहीं है वो आपकी कौन सी, तो यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी है, लिंगानुपात भी है और ग्रामीण शहरी जनसंख्या भी है, लेकिन यहाँ पर रहन सहन का स्तर ये आपकी जनसंख्या जननांकीय विशेषताओं पे नहीं आती है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी।
बेहतरीन क्वेश्चन आपके हैं, बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। और यहाँ पर अगर आप डेली का डेली टेस्ट लगाते हैं, 10-15 मिनट का समय निकालकर मॉर्निंग में यहाँ पर दे सकते हैं और आराम से आपको जीएस तैयार हो सकती है हाई लेवल तक की। तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? याद रखिएगा 40 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर अंग। ठीक है, चंपा जो कि भागलपुर जिला बिहार में स्थित है। ठीक है, चंपा कहाँ पड़ता है आपका? तो ये भागलपुर जिला जो कि बिहार में है। ये एक नगरी महान पराक्रमी सूरवीर कर्ण की राजधानी भी मानी जाती है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। यह प्रतिकूल प्रभाव जो आपका नहीं है वो आपका कौन? तो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जोतों के आकार में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी। यहाँ पर देखिए ये तो तीनों पॉइंट सही हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब आपका ए नंबर है, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। ये आपका जवाब आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिला में न्याय ग्राम टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है? तो न्याय ग्राम टाउनशिप का निर्माण जो किया जा रहा है कहाँ पर? और आपका जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाए, प्रयागराज या इलाहाबाद। इलाहाबाद में 395 करोड़ रुपए की लागत से न्याय ग्राम टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रहेगा आपको कि कोई आपके प्रयागराज या कह सकते इलाहाबाद में आपको हाई कोर्ट भी आपका है, तो इससे याद रहेगा कि न्याय ग्राम टाउनशिप कहाँ पर है आपके? तो इलाहाबाद में ही है। एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का थाई संस्करण लॉन्च किया है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपका है। तो यहाँ पर थाईलैंड में जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने एक ग्रंथ का संस्करण लॉन्च किया है। ये आपका ग्रंथ कौन सा है? तो इस ग्रंथ का नाम है आपका डी नंबर तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम ये दक्षिण भारत के महान संत थे, तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ग्रंथ आपका है। इसका इन्होंने तमिल साहित्य का बाइबल भी इसे कहते हैं, पंचवेद भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। यहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम पूछा है, तो याद रखिएगा कि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर साक्षरता दर थोड़ा कम हो जाती है। जैसे कि आपका बिहार जो है वहाँ पर आपके कह सकते हैं कि जनसंख्या जो है आपकी काफ़ी है, इसका साक्षरता दर आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगी। ओके, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो साक्षरता दर है सबसे कम अर्थात 61.8% है। ठीक है, झारखंड की है 66 और छत्तीसगढ़ की है 70। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिक अंतर है? अधिक अंतर पूछा है, और अधिक अंतर आपका जो है वो आपकी कहाँ है? तो इसमें से पूरा का पूरा आपको डाटा पता होना चाहिए। पूरा जब डाटा पता होगा तभी पता चलेगा। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो महिला और पुरुष में जो साक्षरता दर है वो आपकी कह सकते डिफरेंस आपकी ज़्यादा है। कुल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर आपकी जो है वो आपकी कितनी है? तो साक्षरता दर 67.7% है कुल, जिसमें से पुरुष हैं 77.3% और स्त्री साक्षरता दर है वो आपके 57.2%, जो कि अंतर देखा जाए काफ़ी है। 20.1% का अंतर आपका आता है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय थी? यहूदी वायसराय जो थे वो आपके थे आपके लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, कौन थे? डी नंबर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग, ये आपके हैं। ठीक है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था जो कि 1921 ईस्वी में इस पद पर नियुक्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें से जो उद्देशिका है यही आगे चल के प्रस्तावना बनती है। तो उद्देशिका का विचार जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यूएसए के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है ये आपका भूमि सुधार हम लोग जमींदारी प्रथा का उन्मूलन के कर सकते हैं, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारण करके कर सकते हैं,
काश्तकारी सुधार से कर सकते हैं, लेकिन बहुफसली योजना से हम लोग भूमि सुधार हिस्सा नहीं है। यहाँ पर 48 का जवाब जो आपका सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी आपके भूमि सुधार का हिस्सा हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है। सूचना का अधिकार, और सूचना का अधिकार जो कि 2005 में संसद ने पारित किया था। कब किया था? 2005, याद रखिएगा। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू हो गया था। सूचना का एक अधिकार एक विधिक अधिकार है। कैसा है? एक विधिक अधिकार है। 49 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। 40 जो आर्टिकल है ये किसके लिए? तो ये आपका होता है ग्राम पंचायतों का संगठन के संबंध में आपका आर्टिकल 40 बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ऐसा कौन सा आर्टिकल है या कौन से आर्टिकल है जो निलंबित नहीं किए जाते हैं। इसका जवाब आपको देना है। और अभी तक जितने बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दिया करिए। हम आपको फ्री पढ़ाते हैं और आपसे एक उम्मीद रखते हैं कि आप हमें मोटिवेट रखते रहिए। हमेशा मोटिवेट हम रहेंगे। आप मुझे सिर्फ एक चीज़ है, लाइक करते रहिए। लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेट रहेंगे और हमेशा आपके लिए फ्री वीडियो पढ़ाते रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो लाइक करिए और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका जवाब भी देखने को मिलेगा। और हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वहाँ पर आपको एग्जाम के समय आपको मास्टर वीडियो और वर्तमान में देख सकते हैं जैसे करंट अफेयर, यूपी स्पेशल की वीडियो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।